हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट फेलियर। व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर क्या होता है? तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज हार्ट फेलियर, इसका डेफिनेशन, कॉजेज, किन किन वजह से हमारा हार्ट फेलियर होता है। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर में क्या क्या है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एंड राइट साइड हार्ट फेलियर। ओके, वन बाय वन पर्टिकुलरली हम लोग विद निमोनिक्स निमोनिक्स के साथ हम लोग साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, कॉजेज पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पढ़ेंगे। हाउ वी फाइंड कि हमें कार्डियक हार्ट फेलियर है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस देखेंगे टू फाइंड आउट हार्ट फेलियर। उसके बाद एट द लास्ट वी आर गोइंग टू सी द मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हार्ट फेलियर, एज द नेम ऑफ द टॉपिक इंडिकेट्स, हार्ट का फेलियर। व्हाट इज फेलियर? हम एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाता हूँ। जैसे मुझे मेरे पेरेंट ने कोई काम करने को दिया, मैं वो नहीं कर पाया, आई फेल्स, मैं फेल हो गया वो काम करने में। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करो, हमारा हार्ट का काम क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन ये होता है हमारे हार्ट का, दैट इज टू पंप द ब्लड टू द होल बॉडी। पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना हमारे हार्ट का फंक्शन होता है। तो हार्ट फेलियर में सिर्फ यही होता है कि हमारा हार्ट इनफ पंप नहीं कर पाता है ताकि ब्लड हमारी पूरे बॉडी टिश्यूज तक पहुंच पाए। So let's see the definition of the heart failure. It is a condition in which heart is unable to perform its normal function. जो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन होता है वो अल्टर हो जाता है, वो हार्ट नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। ओके, सेकेंड डेफिनेशन है द हार्ट इज टू वीक टू पंप efficiently, so it cannot provide proper cardiac output to maintain the body's metabolic needs. दूसरे डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट की मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि वो इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाती हैं, और इफेक्टिवली पंप ना करने की वजह से क्या कॉज करती हैं? कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज हो जाता है। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ओके, एंड द लास्ट डेफिनेशन इज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। इनएबिलिटी ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट की इनएबिलिटी है, उसकी मसल्स वीक हो गई हैं, अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ये है हमारा हार्ट फेलियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर। आई हैव निमोनिक्स, हमारे टॉपिक से ही मैंने निमोनिक्स बना दिया है, FAILURE। ओके, FAILURE। फर्स्ट लेटर फ्रॉम द फेलियर दैट इज F। F इंडिकेट्स फॉल्टी हार्ट वॉल्व। हमारे हार्ट में वॉल्व्स होती हैं जो कि क्या प्रिवेंट करती हैं? बैकफ्लो, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड जिसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं, सेमिलर वॉल्व्स होते हैं। ओके, तो अगर इन वॉल्व्स में कोई दिक्कत आती है, कोई स्टेनोसिस हो जाता है या रिगर्गिटेशन हो जाता है, जिसके वजह से वॉल्व कमजोर हो जाती हैं और ब्लड का बैकफ्लो होने लगता है हमारे एक वेंट्रिकल से एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकुलर में, कोई भी डिसफंक्शन अगर वॉल्व में आता है तो उस केस में क्या होगा? वो अल्टीमेट कॉज करेगा हार्ट फेलियर को। दूसरा है एरेथमिया। व्हाट इज एरेथमिया? एरेथमिया हो या डिसएरेथमिया हो, दोनों का मतलब सिर्फ एक होता है, हार्ट का नॉर्मल रिदम बिगड़ चुका है। एरेथमिया के भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, हम लोग इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये कॉज कर सकता है अल्टीमेटली हार्ट फेलियर। तो एरेथमिया मीन्स नॉर्मल समझो कि इसमें क्या होता है, हमारे हार्ट का रिदम बिगड़ जाता है। मीन्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रिलैक्स ऐसे होता है तो रिदम बिगड़ जाता है, मीन्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होता है। उसके बाद पढ़ेंगे इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या इसको हम लोग और क्या कहते हैं? इसको और हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। ओके, इसमें क्या होता है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेज आता है, ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है हमारे हार्ट मसल्स तक। इफ द ब्लड सप्लाई गेट डिक्रीजेज तो सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, अगर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है तो सेल्स डेथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हार्ट की मसल्स के सेल ही मरने लगे तो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगा ही नहीं प्रॉपर। दैट अल्टीमेट कॉज क्या है? हार्ट फेलियर का। उसके बाद है लाइनेज, कोई फैमिली हिस्ट्री है या कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट मतलब अगर कोई जन्म से ही हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो अल्टीमेट कॉज है किसका? हार्ट फेलियर का। उसके बाद हम देखते हैं अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन, जहां देखो ये सेंटेंस आपको सुनने को मिलेगा ही, हाइपरटेंशन, इसी को कहते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर। ओके,
इसको हम लोग साइलेंट किलर, इस डिजीज को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। एक पर्सन को हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में इतना प्रेशर बढ़ जाता है, मीन्स जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो दोनों बढ़ जाता है, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। विल सी द हाइपरटेंशन इन आवर अनदर वीडियो। यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि अगर किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड या बहुत प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय से हाइपरटेंशन है तो वो क्या कॉज कर सकता है, हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। ओके, नाउ सेकेंड निमोनिक लेटर इज आर। आर मीन्स रिक्रिएशनल ड्रग्स। रिक्रिएशनल ड्रग्स में हमारा एग्जांपल में जैसे कोकीन आता है, अल्कोहल आता है। तो अगर कोई पेशेंट लंबे समय से रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहा है तो ये अल्टीमेटली ये करता है कि हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, ठीक है। अल्टीमेट कॉज करता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या एरिथमियाज, जो कि भी क्या कॉज कर सकते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या एरिथमिया क्या कॉज करेंगे, हार्ट फेलियर। ओके, नाउ द लास्ट वन, इन्वेडर्स। हमारे बॉडी में इन्वेड करते हैं। इन्वेडर मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारे बॉडी में आगे जाके कहाँ पे अफेक्ट करेंगे, हमारी हार्ट मसल्स को। वंस हमारी हार्ट मसल्स अफेक्ट हो गई तो प्रॉपर पंप नहीं करेंगी, प्रॉपर पंप नहीं करेंगी तो दैट अल्टीमेट कॉज क्या करेगा, हार्ट फेलियर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। फर्स्ट वन इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और सेकेंड वन इज राइट साइड हार्ट फेलियर। सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में भी टू टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज सिस्टोलिक एंड सेकेंड वन इज डायस्टोलिक। तो हार्ट फेलियर इन सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मीन्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन, या सिस्टोलिक से हम लोग स्क्वीजिंग, ब्लड वेंट्रिकल्स के स्क्वीज आउट हो रहा है, ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सिस्टोलिक मीन्स स्क्वीजिंग फेज या कॉन्ट्रैक्शन फेज। सिमिलरली डायस्टोलिक फेज या रिलैक्सेशन फेज कहते हैं। तो डायस्टोलिक फेज में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिंग पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एज यू कैन सी वेंट्रिकल्स बिकम्स वीक एंड डायलेटेड। अगर वेंट्रिकल्स ही वीक हो गए, उनकी मसल्स वीक हो गई हैं तो प्रॉपर क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारा ब्लड प्रॉपर पंप्ड आउट नहीं होगा। ओके, अगर ब्लड प्रॉपर पंप आउट नहीं हो रहा है तो वो क्या कॉज कर सकता है, हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हो जाता है, लेस देन 40%। नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज मोर देन 50% होता है। ओके, दैट इज 55 to 65%। तो अब ये जानो व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। ओके, इजेक्शन फ्रैक्शन यह होता है कि जैसे हमारे वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड फिल्ड है और उसमें से कितना परसेंट हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट या पंप आउट कर रहा है, उसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या देखा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% हो जाता है। इट मीन्स व्हाट, कि जितना हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल्ड है उसका सिर्फ 40% ब्लड ही हमारा वेंट्रिकल्स पंप आउट कर रहा है। ओके, तो दिस इज इजेक्शन फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो बैक इन लंग्स। ओके, फ्लूइड का फ्लो बैक हो जाता है लंग्स में। कैसे होता है, हमारा वेंट्रिकल्स वीक है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रेशर कहाँ एग्जर्ट होगा, एट्रियम में। एट्रियम पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड होता है, तो अगर प्रेशर हमारा एट्रियम से बढ़ेगा तो अल्टीमेटली द प्रेशर will also increase in pulmonary veins। अगर pulmonary veins में प्रेशर बढ़ रहा है तो फ्लूइड का फ्लो बैक हो जाएगा लंग्स में। ओके, ना उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डायस्टोलिक फेज। दैट इज प्रॉब्लम कहाँ आई है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन भी नॉर्मल होता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो रहा है लेकिन रिलैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। मीन्स हार्ट नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट रिलैक्स प्रॉपरली, ventricles become stiff and cannot filled with enough blood। ventricles क्या होते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की फिलिंग नहीं हो पाती है। इसमें इसको जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40%, तो यहाँ पे इसको प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होगा। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल मीन्स मोर देन 50%, 55 to 65%। ओके, दिस इज व्हाट टाइप्स जिसमें हम लोगों ने पढ़ा। लेफ्ट में दो था, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक मींस कॉन्ट्रैक्शन फेज में प्रॉब्लम आ रही थी, वेंट्रिकल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, जिनके वजह से क्या होता था, हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन 40%, 40% से कम हो जा रहा था और फ्लूइड या ब्लड का फ्लो बैक हो जाता कहाँ पे, लंग्स में। और ये मैकेनिज्म है
क्यों हो रहा था? पंपिंग पावर कम होगा तो प्रेशर कहाँ बढ़ेगा? एट्रियम में बढ़ेगा। अगर प्रेशर एट्रियम में बढ़ रहा है तो पल्मोनरी वेन्स में भी प्रेशर बढ़ेगा। पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड का या ब्लड का फ्लो बैक कहाँ हो जाएगा? इसमें। उसके बाद हमने डायस्टोलिक पढ़ा, रिलैक्सेशन फेज में दिक्कत आई है, कॉन्ट्रैक्शन तो अच्छे से कर रहा है हार्ट, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन तो प्रॉपर हो रहा है लेकिन रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स बिकम स्टिफ एंड कैन नॉट फिल विद इनफ ब्लड, हमारे वेंट्रिकल्स स्टिफ हो जाते हैं जिनकी वजह से रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्ट एंड राइट टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। नाउ अगर हम लोग देखने जा रहे हैं निमोनिक वाइज व्हाट इज द, अगर लेफ्ट राइट डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है साइन एंड सिम्टम भी डिफरेंट होंगे। तो हम वन बाय वन देखते हैं पार्टिकुलरली कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं विथ निमोनिक्स। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे राइट साइड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का साइन एंड सिम्टम्स। तो मैंने निमोनिक्स बनाया है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के लिए DROWNING, ड्रॉनिंग, ठीक है। सो D स्टैंड फॉर डिस्पेनिया, डिस्पेनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो उसके बाद है रील्स एंड क्रैकल साउंड। रील्स एंड क्रैकल साउंड कब आएंगे? वाइल ब्रीदिंग, जब हम लोग सांस लेंगे तो रील्स या क्रैकल्स साउंड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन किसके साइन एंड सिम्टम्स हम लोग पढ़ रहे हैं? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ओके, नाउ अनदर इज ऑर्थोपेनिया। ऑर्थोपेनिया मीन्स जब हम लोग फ्लैट लाइंग पोजीशन में आते हैं तो उस टाइम सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोपेनिया। नाउ सेकंड इज वीकनेस, थर्ड एन स्टैंड फॉर नॉक्चुरल कफिंग और नॉक्चुरल प्रॉक्सिमल कफिंग। रात में ज्यादा खांसी आती है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारा वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में, जैसे हम लोग फ्लैट सोते हैं तो वेंट्रिकल्स में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा तो एट्रियम में बढ़ेगा, एट्रियम में बढ़ेगा तो पल्मोनरी वेन्स में बढ़ेगा। तो सिमिलरली लोग बोल सकते हैं कि ये कंजेशन की वजह से आता है, लंग कंजेशन। ओके, नाउ उसके बाद देखेंगे इंक्रीज्ड हार्ट रेट, देन नैगिंग स्पूटम। नैगिंग स्पूटम मतलब बार बार लंबे समय तक आने वाली खांसी जो बहुत इरिटेटिंग होती है, उसमें स्पूटम, फ्रेश पिंक स्पूटम प्रोड्यूस होता है। नाउ जी फॉर गेनिंग वेट, वेट गेन होता है इसमें। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर के लिए मैंने निमोनिक्स बनाया है स्वेलिंग। एस स्वेलिंग, स्वेलिंग इन लेग, आर्म्स, ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एडिमा हो जाता है तो वेट गेन होता है। ई फॉर एडिमा, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। लार्ज जुगुलर वेन, हमारी जुगुलर वेन जो होती है डिस्टेंडेड दिखती है क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स प्रॉपर पंप नहीं कर पाते हैं तो कि प्रेशर एट्रियम में जाएगा, उसकी वजह से वेनस प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से हमारी जो जुगुलर वेन होती है वो डिस्टेंडेड दिखती है। नाउ लेथार्जी, आई फॉर इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट इरेगुलर होगा। ओके, नाउ एन फॉर नॉक्चुरिया, नॉक्चुरिया मीन्स रात में बार बार यूरिन आना। ओके, नॉक्चुरिया मेनली इसलिए होता है क्योंकि इन द नाइट टाइम जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, ओके, ब्लड सप्लाई किडनीज तक बढ़ जाता है जिसके वजह से हमें नॉक्चुरिया होता है। नाउ द लास्ट इज इंक्रीज्ड गर्थ, गर्थ इंक्रीज्ड, एब्डोमिनल गर्थ जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस एंड मैनेजमेंट। तो नाउ अब हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस एंड मैनेजमेंट। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग क्या देखेंगे? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, ये हम लोग चेक करेंगे। और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एडिमा है, स्वेलिंग है, ये सब जानने के लिए। और इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करेंगे। इजेक्शन फ्रैक्शन क्यों चेक करेंगे? हमने पहले ही पढ़ा कि क्या होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड में इजेक्शन फ्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, लेफ्ट साइड में क्या होता है? हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% होता है और राइट साइड में क्या होता है? नॉर्मल होता है, दैट इज अबव 50% इजेक्शन फ्रैक्शन। चेस्ट एक्सरे करेंगे। उसके बाद बीपीएन, ये एक टेस्ट होता है, बीपीएन स्टैंड्स फॉर बी टाइप नाइट्यूरेटिक पेप्टाइड। जब नॉर्मल कंडीशन में हमारे वेंट्रिकल्स पे जब फोर्स पड़ता है तो उस केस में हमारा वेंट्रिकल्स एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको क्या कहते हैं? बी टाइप नाइट्यूरेटिक पेप्टाइड। इट इज अ हार्मोन, ये हार्मोन है। कब रिलीज होता है? नॉर्मल कंडीशन में बाय द वॉल्स ऑफ आवर वेंट्रिकल्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या था? हमारे हार्ट में मसल्स को प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी तो उसमें क्या करेंगे? पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स देंगे। ओके, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स और नेगेटिव आइनोट्रॉप्स।
दो चीज होते हैं। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स मीन्स जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हमारे हार्ट फेलियर में क्या हो रहा था, हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम थी, तो हम लोग ड्रग में क्या देंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स देंगे जो क्या करेगा, इंक्रीज मसल्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉपर ब्लड पंप होगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट द हार्ट फेलियर। इसमें कुछ ड्रग्स आते हैं लाइक डिगॉक्सिन, डोबुटामिन, डोपामिन एंड मिरिनोन। ओके, डिगॉक्सिन बहुत आप लोगों ने सुना होगा इन क्लिनिकल्स। इसका थेरेप्यूटिक रेंज होता है, 0.5 to 2.2 नैनोग्राम पर ml। ओके, अगर इस डिगॉक्सिन का ये थेरेप्यूटिक रेंज होता है, अगर इस रेंज से हम अगर ज्यादा डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं तो ये क्या कॉज करता है, टॉक्सिसिटी। तो जब भी हम किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं उस टाइम पे हमें थेरेप्यूटिक रेंज का ध्यान देना होता है, क्योंकि इससे टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी होती है। उसके बाद देखेंगे एसी इनहिबिटर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, नाइट्रोग्लिसरिन देंगे, एंटीजी दैट इज स्टैंड्स फॉर नाइट्रोग्लिसरिन एंड सिंथेटिक बीपीएन। बीपीएन बढ़ रहा था, हमारे बीपीएन नॉर्मल कितना होता है 100 पिकोग्राम पर ml, लेकिन हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है, इसका रेंज बढ़ के मोर देन 500 हो जाता है। तो मैनेजमेंट में लोग क्या देंगे, सिंथेटिक बीपीएन देंगे। सिंथेटिक बीपीएन क्या करता है, हमारी नेचुरल जो हमारी मोर देन 500 pgml हो गया है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव या हार्ट फेलियर। तो वैसे बहुत मैनेजमेंट होते हैं, लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल होते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट हो सकते हैं, मैंने जस्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट फेलियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।